अस्सलाम वालेकुम। सामईन, बकरा ईद में लाखों जानवर बिकते हैं और अरबों रुपयों का कारोबार होता है। अक्सर लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने के दौरान काफ़ी परेशान होते हैं कि उनका तो बड़ा खर्चा हो गया, और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार हमने इतना खर्चा क्यों किया, हज़ारों या कभी कभी लाखों रुपए के जानवर खरीद लिए और हमारी तो जेब ही खाली हो गई। मगर बहुत कम लोग ये समझते हैं और ये जानते हैं कि कुर्बानी के जानवरों के कारोबार की वजह से पाकिस्तान के और पूरी दुनिया या मुस्लिम दुनिया के दही इलाकों को कितना फ़ायदा होता है। कुर्बानी के जानवरों की वजह से किसानों की कितनी मुश्किलें आसान होती हैं। कितने किसान अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, कितने किसान अपने घरों की छत पक्की कराते हैं, कितने किसान नया मोटरसाइकिल खरीदते हैं या ज़िंदगी में पहली बार मोटरसाइकिल खरीदते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां खरीदते हैं। हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किसानों को ही क्यों कुर्बानी के जानवरों के कारोबार से इतनी मदद होती है और क्यों कुर्बानी के जानवरों के पैसे बहुत सारे किसानों के लिए लाइफ लाइन का रोल प्ले करते हैं। सामान्य दुनिया भर में किसानों के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस स्कीम का कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस स्कीम क्या होती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस स्कीम एक छोटे कर्जे लेने की सहूलत होती है जो किसान बवक्त ज़रूरत लेते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि किसानों ने फसल बोई होती है और वो फसल कटते कटते कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं। जब फसल कटेगी तो तभी किसानों को पैसे मिलेंगे और वो अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे। मगर चूँकि उन ज़रूरत जो है वो वक्त नहीं देखती और किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कोई बीमार हो सकता है किसान के घर में, किसान की बेटी का रिश्ता तय हो सकता है और लड़के वाले जो हैं वो बारात मांग सकते हैं और बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात पड़ सकती हैं कि जो इंतज़ार नहीं करती। इसीलिए किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्राली के लिए भी उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो इसलिए किसान शॉर्ट टर्म लोन स्कीम के तहत छोटे कर्जे लेते हैं कम वक्त के लिए, और वो कर्जे वो फिर जब फसल कटती है तो वो कर्जे वो उतार देते हैं। सामईन, इस सिलसिले में एक और मसला भी जन्म ले लेता है। ज़रूरी नहीं है कि 6 या 5 महीने बाद किसानों की फसल कटे और किसानों को उतने ही पैसे मिलें जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। कभी कभी किसान कर्जा ले लेते हैं और फिर कर्जा वापस देने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी फसल या तो ख़राब हो जाती है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, या फिर कोई और मसला हो जाता है, टिड्डी दल हमला कर देते हैं और टिड्डियाँ किसानों की सारी रकम खा जाती है, यानी फसल की सूरत, यानी कि टिड्डी दल फसल खा जाती है और उसके साथ साथ किसानों की सारी रकम चली जाती है। मगर सामईन, बकरा ईद की इन कुर्बानी के जानवर, ये जो मासूम बकरे बकरा ईद पे बिकते हैं, इससे किसानों का ये मसला हल हो जाता है। किसानों को शॉर्ट टर्म लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वो 2 या 3 बकरे भी अगर कोई किसान पाले और ख़ुद जाके वो मंडी में बेच दे तो आराम से 1 और 1.5 लाख रुपए वो कमा लेता है। ये 1 से 1.5 लाख रुपए किसानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और किसान सूद के ख़तरनाक कर्ज़ों से बच जाता है और जो उनको ज़रूरियात चाहिए होती हैं, मसलन ट्रैक्टर ट्राली ख़रीदना या जो भी ज़रूरियात जो हम आपको पहले बता चुके हैं, वो ज़रूरियात वो उन पैसों से पूरी कर लेते हैं। सामईन, पाकिस्तान में कोई काबिल ज़िक्र शॉर्ट टर्म फाइनेंस स्कीम है ही नहीं। ज़रूरी तरक्याती बैंक छोटे मोटे कर्जे लोगों को देते हैं, लेकिन वो उसके लिए कोलेटरल मांगते हैं, यानी वो ज़मीन गिरवी रखते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तानी चूँकि बेसिकली समझदार लोग हैं, इसलिए वो ज़मीन गिरवी नहीं रखवाते और सूद से पाकिस्तानियों को ऐसे ही डर लगता है और डर लगना भी चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर ये जो किसान कुर्बानी के जानवर पालते हैं सारा साल और कुर्बानी के दिनों में वो जानवर बेचते हैं, इन जानवरों की रूरल इकॉनमी यानी दही इकॉनमी में एक बहुत कलीदी हैसियत है। अगर किसानों के ये जानवर न बिकें तो किसान भी हिंदुस्तान के किसानों की तरह कर्ज़ों के बोझ तले दब जाएं। जिस तरह आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में किसान सड़कों पे थे अभी पिछले साल ही, क्योंकि वो कर्ज़ों के बोझ तले इतने दब गए थे। वैसे उनके और भी मुतालबात थे,
لیکن ان کے بہت سارے مطالبات میں ایک مین مطالبہ یہی تھا کہ کسان قرضوں کے بوجھ تلے اتنے دب گئے تھے کہ ان کے لیے وہ قرضے واپس کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں آئے دن آپ سنتے ہیں کہ کسانوں نے خودکشیاں کر لی، بلکہ انڈیا چھوڑیں ایون ڈیولپ ممالک میں جیسے یو ایس اے اور آسٹریلیا میں بھی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کسانوں نے قرضوں سے تنگ آ کے خودکشی کر لی۔ پاکستان میں ہمیں یہ خبر اتنی سننے کو نہیں ملتی، شاید پاکستان میں بھی کہیں چیدہ ہو، لیکن یہ خبر ہمیں اتنی سننے کو نہیں ملتی، کیونکہ پاکستان میں کسان قرضوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اور ان کے پاس اپنی لیکویڈیٹی یعنی اپنا اتنا سرمایہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو قرضوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس سرمایہ کی ایک بہت بڑی وجہ قربانی کے جانوروں کا کاروبار ہے، بلکہ مجھ سے پوچھیں تو سول وجہ، واحد وجہ قربانی کے جانوروں کا کاروبار ہے، لائف سٹاک رکھنا ہے، جس کی وجہ سے کسان اتنی رقم کما لیتے ہیں کہ انہیں قرضوں پہ ڈیپینڈنٹ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قربانی کے جانوروں کے کاروبار کو انکریج کرنا چاہیے اور کسانوں کو مزید سہولیات دینی چاہیے تاکہ وہ قربانی کے جانور پالیں اور اپنا بھی بھلا کریں اور ملک کا بھی بھلا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔